जय माई की। हर हर महादेव। आज है 1 अक्टूबर और अभी कुछ ही समय में 40 मिनट के बाद में 12 बज जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर जो है यानी कल के दिन में बुधवार के दिन महालया अमावस्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है या जो नवरात्र में माँ जगदम्बा की आराधना करना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने कई बार आराधना करी है लेकिन उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता, या ऐसा कह सकते हैं कि फल तो ज़रूर प्राप्त होता है लेकिन कुछ अनुभव नहीं होते। तो जो अनुभव नहीं होते उसका जो मुख्य कारण है वो एक तो ये होता है कि हमारा ध्यान, जो भी हम मंत्र साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, उस समय फोकस्ड नहीं है, हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। बस ये है कि पढ़ना है इस वजह से केवल पढ़ लेते हैं, और हाँ बस करना है 9 दिन माँ की आराधना, बस इस वजह से केवल नाम की आराधना कर लेते हैं। तो जैसे आप नाम की आराधना कर लेते हैं वैसे माँ भी आपको नाम का फल दे देती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ भक्तिपूर्वक 9 दिन पूजन किया, जप किया, अनुष्ठान किया, व्रत किया और कुछ अनुभव नहीं होते। तो यदि अनुभव नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे तो कारण होते हैं लेकिन जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो 2 अक्टूबर की बात है, तो 2 अक्टूबर यानी कल की डेट में है महालया अमावस्या यानी पितृ विसर्जन। यानी ये आप समझ करके चलिए, ये जो अभी तक चल रहा था आश्विन मास में कृष्ण पक्ष, उसका आखिरी दिन। तो महालया अमावस्या के दिन आप अगर अपने पितरों की सेवा नहीं करते हैं, या मान लीजिए पितृपक्ष में आपने किसी भी दिन उनकी आराधना पूजा नहीं की, और जिस तिथि को पर्टिकुलर, जिस भी तिथि में, जैसे होता है ना प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, सो इस तरीके से इन विशेष प्रमुख तिथियों में आपके परिवार में जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनमें से किसी न किसी की डेथ हुई होती है। तो जिस दिन डेथ हुई रहती है उसी पर्टिकुलर तिथि को आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, फिर सबसे पहले जो है वो गाय को निकाल देते हैं, फिर कौवे को निकाल देते हैं। ये सब आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके घरों में होता होगा। तो फिर कुत्ते को भी निकालते हैं और फिर लास्ट में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में आप स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। तो यह उस तिथि को करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपने यह सब किया हुआ है, तब तो अच्छी बात है, तब आप नवरात्रि में जैसे करते हैं वैसे करें, नॉर्मल पूजा पाठ। लेकिन अगर आपने पितृपक्ष में किसी की उपासना नहीं करी हुई है, यानी अपने किसी पितृ की उपासना नहीं करी हुई है, तो उस स्थिति में ऐसा करना बहुत लाभदायी हो जाता है कि कल यानी पितृपक्ष का जो आखिरी दिन है, अमावस्या है, जो महालया अमावस्या जिसको कहते हैं, उस महालया अमावस्या के दिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन कम से कम 5 सफ़ेद मिठाई, कुछ फूल, 1 नारियल और ये सारी चीज़ें लेकर के संभव है तो ब्राह्मण को दान ही कर दें, वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायी रहेगा। संकल्प करके कि मैं मेरे पितरों के निमित्त, जो पितृपक्ष में पूजा ध्यान नहीं कर पाया आपका, हे मेरे कुल के पितृ देवी देवता, मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं आपके निमित्त जो है यह महालया अमावस्या की तिथि के दिन आपके निमित्त मैं ये दान कर रहा हूँ या ब्राह्मण को भोजन करा रहा हूँ। और अगर यह सब कुछ भी ना हो सके, ब्राह्मण भी उपलब्ध ना हो और आप बोले कि अचानक में मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको 5 सफ़ेद मिठाइयाँ, थोड़े फूल जो सफ़ेद ही रहेंगे, 1 सफ़ेद वस्त्र, थोड़ी दक्षिणा, और ये सब ले जा करके 4-5 आइटम आपको भगवान शिव जी के मंदिर में भगवान शिव के ऊपर ही समर्पित कर देना है। और भगवान शिव से प्रार्थना करनी कि आगे आने वाले समय में यानी नवरात्रि से मैं माँ की उपासना करना चाहता हूँ सच्चे मन से। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पितरों को मेरे द्वारा दिया गया यह जो भी है, मिठाई है ना, जल है या दीप दान है, दीप भी आप जला सकते हैं, देशी घी में दीप जलाइए, वस्त्र शिव जी के ऊपर रखिए, यह सब आपके माध्यम से मेरे पितरों को प्राप्त हो और मुझे माँ की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मेरी आपसे विनती है। बस केवल आपको ये छोटा सा प्रयोग करके चले आना है शिव मंदिर में, और वो सारा का सारा सामान वहीं छोड़ देना है। वहाँ से जो भी ब्राह्मण को जिनको लेना होगा वो आप मतलब उनको दे सकते हैं, ठीक है। एक तो उपाय ये है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं संयोग से, क्योंकि ये तो जानकारी भी बहुत आपको जल्दी बता रहा हूँ मैं, मतलब आपके पास में समय ही नहीं होगा जानने के बाद भी, बट
फिर भी अगर किसी प्रकार से किसी ब्राह्मण का आप बुला सकें किसी ब्राह्मण को, तो उस कंडीशन में बुला करके उसको भोजन कराइए और उसको ये सारी चीज़ें जो है वो दान दे दीजिए। ठीक है, दान में बस वही सफ़ेद वस्त्र रहेगा, 5 मिठाइयाँ रहेंगी। भोजन भी एक प्रकार का दान ही है, अन्नदान है जिसको, और अन्नदान मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य कर्मों की वृद्धि करने वाला होता है। तो पितरों से ये प्रार्थना करें कि मैं माँ की आराधना करने वाला हूँ नवरात्रि में, मेरे ऊपर कृपा करें। और फिर आप नवरात्रि में जैसा मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, उसके अनुसार कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे समझ लेना, क्योंकि अगर आप इनकी महत्ता को समझेंगे, इनके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो आप थोड़ा और मन से चीज़ों को कर पाएंगे। महत्ता इसलिए बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, क्योंकि जो आपके पितृ हैं वो तो आपके घर के पूर्वज हुए। ठीक है, अब अगर आपने अपने पूर्वजों को ही नहीं पूजा, समझ रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। अब अगर उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, तो जिसके ऊपर जिसके घर वाले खुश नहीं हैं, उसके ऊपर देवी देवताओं की कृपा दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले यह आपको करना चाहिए कि जिससे, क्योंकि वो कहीं है नहीं शरीर से, ठीक है। और रह गई आत्मा की बात, तो आत्मा एक जगह से निकल करके दूसरी जगह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपने कर्म संसार के अनुसार जन्म भी ले लेती है। तो ये पितृ हैं कौन? ये पितृ वही हैं जिस विचार को आपने समझा हुआ है कि यह मैं हूँ, बस वो विचारों का संकलन। ठीक है, अब ये थोड़ी गहरी बात है, लेकिन उन विचारों का संकलन ही आपके पितृ हैं। वो कहीं ना कहीं आपके कर्म संस्कार में आ ही जाएंगे। ऐसे समझ के चलिए कि जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आपके पितृ जो भी हैं, पितृ देवता हैं, आपके दादा दादी थे या आपके दादा हैं मतलब थे, और उनका जो विचार था वो हमेशा से लोगों का मदद करने वाला नेचर था। तो आप ये महसूस करेंगे कि आप कभी मुश्किल में पड़ेंगे तो अकारण से, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाइक से जा रहे हैं और अचानक से ऐसा होता है कि बाइक में पेट्रोल आपके ख़त्म हो गया। सो उस कंडीशन में कोई तीसरा व्यक्ति अचानक से आ जाएगा और बोलेगा, अरे चलिए मैं धक्का लगा देता हूँ, मैं थोड़ा सहयोग कर देता हूँ आपकी। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के आकस्मिक आपको सहयोग प्राप्त होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। आप भले उस पर विचार न करें, लेकिन आपका मन जानता है इन चीज़ों को, आपका मन हृदय से धन्यवाद भी देगा। लेकिन आप जुबान से एक बार भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद किया, आप आ गए, या शायद कहें भी, लेकिन इन चीज़ों को आप नहीं जानते कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि कहीं कहीं आपने यह भी नोटिस किया होगा कि लोग 10-10 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेकर के चलते चले जा रहे हैं और कोई एक भी व्यक्ति पूछने वाला नहीं होता कि भैया धक्का लगाना है क्या, या पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या, या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों इस तरीके से जा रहे हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं, और ऐसा आपके जीवन में हर व्यक्ति ने महसूस किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आपके ही साथ में ये चीज़ें हैं, ये लगभग सबके जीवन में होता है कि जहाँ एकदम परेशानी रहती है, स्थिति इस तरीके से है कि कहीं से समझ नहीं आता कि मदद मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में भी अचानक से आपकी मदद हो जाती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से, जब आप किसी संकट की स्थिति में हैं, तो उसके पीछे जो कृपा काम कर रही है वो 2 प्रकार की कृपा होती है। या तो आपके इष्ट की या आपके कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त अगर है अच्छे से कृपा प्राप्त, तो उस कंडीशन में काम करेगी। उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। कुल देवी और कुल देवता की कृपा अगर आपके ऊपर है तो नकारात्मक चीज़ें एकदम आपको टच नहीं करेंगी। नकारात्मक मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये नकारात्मक ऊर्जाओं की, है ना, जिनको हम भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इन नामों से जानते हैं। सो वो केवल कुल देवी कुल देवता की कृपा रहेगी तो ये कभी भी आपको टच नहीं करेंगे। कुल भैरव की कृपा रहेगी तो कहीं पे भी आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपको भय लग रहा है ना। आप अंधेरे में भी आराम से शांति से जाते हैं। और अगर आप ऐसे इस स्थिति में कहीं भी आने जाने में डरते नहीं हैं, अकेले आपको आने जाने में ऐसा महसूस होता है कि हमेशा कोई ना कोई आपके साथ है जो आपके लिए, आपके विषय में हमेशा अच्छा सोचता है, अगर इस प्रकार की अनुभूति आपको हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि यह सारी कृपा आपके कुल देवी देवता या आपके कुल भैरव की ही है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको आकस्मिक किसी भी प्रकार से सहयोग मिल जा रहा है, चाहे वो धन का सहयोग हो, व्यक्ति का सहयोग हो, मानसिक सहयोग हो, शारीरिक सहयोग हो, कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपको बराबर मोटिवेट करता रहता है, तो आप यह निश्चित रूप से समझिए कि हमारा जो मन है, जो दिमाग है, उसमें जो विचार आता है वो विचार आता कहाँ से? वो विचार आ ही रहा है आपके ब्रह्मांड में घूम रहे
विचार की रूपी एनर्जी से आ रहा है। तो वो एनर्जी काम कैसे करती हैं, वो आपके ही दिमाग में क्यों आती हैं किसी भी व्यक्ति के थ्रू? तो वो पूर्वजों के थ्रू आती हैं। जो पूर्वज आपके विषय में हमेशा अच्छा सोचते हैं, वहाँ हमेशा अच्छा विचार आएगा। और इसीलिए आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कहीं आप जाते हैं और आपको अचानक से महसूस होता है कि अभी चलना चाहिए, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या घबराहट महसूस हो जाएगी। तो वहाँ आपको सबसे पहले किसने निर्देशित कर दिया कि आपको उठना चाहिए या जाना चाहिए? आप किसकी वजह से अनकंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहे हैं, है ना, या कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं? तो वहाँ की जो ऊर्जा है उन्हीं की वजह से। और आपका जो शरीर है ना, वो जाने अनजाने इन चीज़ों को सेंस कर लेता है, ठीक है। और सेंस करने का मतलब यही है कि इन चीज़ों को पहचान लेना। और पहचानता कौन है? अगर आप सच में इन चीज़ों को पहचानते तो आपको ये चीज़ें महसूस होने लगती। तो पहचानते आप नहीं हैं। 100 में से शायद आप 98 टाइम्स बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे, बस वहाँ से चले जाएंगे। तो ये जो चलने की प्रक्रिया है, आप वहाँ से चले जाते हैं, इसके पीछे का कारण एक ही है कि आपके अच्छे जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, चाहे वो आपके कुल देवी देवता हों, आपके इष्ट देवता हों, आपके पितृ देवी देवता हों, इन्हीं की वजह से आप वहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में आप सुरक्षित बच जाते हैं। कई कई जगहों पे आपने देखा होगा कि भयानक भयानक एक्सीडेंट्स हुआ है और लोग बाल बाल बच गए हैं। गाड़ी एकदम से समझ लीजिए चौपट हो गई है, खराब हो गई, ख़त्म हो गई है। तो ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या लॉजिक है? देखिए, ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके लॉजिक बनाया जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों का बहुत प्रॉपर प्रमाण मिला है। एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। मुंबई में कोई व्यक्ति रहता था और अचानक से किसी रीज़न की वजह से उसको कहीं पे किसी कंस्पिरेसी में फंसना पड़ा। कोई षड्यंत्र का वो शिकार हो गया और अचानक से बच भी गया, सुरक्षित बच गया, और फिर वहाँ से वो भाग आया। साउथ का बंदा था। तो जब वो साउथ में पहुंचा है, तो आपको पता होगा साउथ में देव कोला होता है। कोला मतलब एक प्रकार का शायद वो लोग अनुष्ठान करते हैं, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ सवारियाँ आती हैं, वैसे वहाँ पे भी सवारी आती है देवी देवताओं की। तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर सवारी आई थी, तो वो इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन वहाँ से बच करके आया हुआ था। तो चला गया उस धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने, और वहाँ जब गया तो जिसके ऊपर देवी या देवता आए हुए थे, उन्होंने इशारे से उसको बताया कि इस तरीके से तेरे को किसी ने गन तानी थी शूट करने के लिए, और उसकी गोली मिस हो गई, तेरे ऊपर फायर ना हो सकी। ठीक है, इसका भी प्रमाणिक आपको कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ये चीज़ें लोगों के नॉलेज में हैं और ये रियल स्टोरी है। तब उसको अचानक से ध्यान में आया, ठीक है, फिर उसने तुरंत पैर पकड़ के क्षमा मांगी कि मैं आपको पहचान न सका, और क्योंकि ये बात केवल वही जानता था और उसने किसी को नहीं बताया था। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब आपके जीवन में आकस्मिक तौर पर आप देखते हैं कि आप एकदम बाल बाल बच गए, तो वो आप नहीं बच गए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लोगों को आप देखते हैं कि लोग नहीं बचते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमारा जो एक एक पल चल रहा है जिसमें हम सुरक्षित हैं, निश्चित रूप से आपको उसमें अपने आप को बोलना चाहिए कि आप आपके पूर्वजों का, आप आपके इष्ट देवी का, आप आपके कुल देवी कुल देवता का बहुत बहुत धन्यवाद आप व्यक्त कीजिए, अपने परिवार के पूर्वजों का। तो ये कल का जो दिन है, ये ग्रेटिट्यूड अगर आप किसी तरीके से कर सकते हैं आपके परिवार के मेंबर्स का, आप बोल सकते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो ये समझ करके चलिए कि उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, हम नहीं हैं कहीं पे भी, बट स्टिल मुझे याद करते हैं। बस उतनी ही तो कृपा उनकी चाहिए, उनको ये फील हो कि हम उनसे कनेक्टेड हैं। उनको ये फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर है तभी तक एक दूसरे से कनेक्टेड है, शरीर नहीं है तो सारा कनेक्शन फिर अलग अलग हो गया, तो वो दूसरे डायमेंशन में, हम दूसरे डायमेंशन में हैं। तो मेक श्योर, सो महालया अमावस्या इज अ पावरफुल डे ऑफ रेवरेंस, रिमेम्बरेंस एंड रिचुअल्स। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लाइक it provides an opportunity for individuals to connect with their ancestral roots and to express gratitude towards the departed souls। जो अभी धरती पे नहीं हैं, जो चली गई हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो यही दिन है। तो महालया अमावस्या पे आप करें और उसके बाद में माँ का अनुष्ठान करें, तो आपको निश्चित रूप से जो है वो माँ की कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा? यदि कुछ प्रश्न है मन में, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। जय माई की। हर हर महादेव।